आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। उस समय आकाश बहुत नीचे था, इतना नीचे कि स्वर्ग से देवता और पृथ्वी के मनुष्य आपस में बातचीत कर लेते थे। उसी काल में देवों और मनुष्य में विवाह संबंध भी होते थे। उसी काल में असुर नाम का एक व्यक्ति था। वह देवों के सेवक की पुत्री से प्यार करता था। इस कारण सभी देव उसकी हंसी उड़ाते थे। एक दिन असुर ने देव पुत्रों से पूछा कि आज गर्मी होगी या वर्षा। देव पुत्रों ने कहा कि आज गर्मी पड़ेगी। यह सुनकर वह अपने खेत पर काम करने चला गया, लेकिन गर्मी के बजाय बहुत तेज बारिश हुई। असुर को बुरा लगा, तभी वो देव पुत्रों से कुछ नहीं बोला। उसने दूसरे दिन फिर मौसम के बारे में पूछा। देव पुत्रों ने बताया कि आज वर्षा होगी। असुर उन पर विश्वास करके खेत पर चला गया, किंतु उस दिन भी बहुत तेज गर्मी पड़ी। अब असुर समझ गया था कि देव पुत्र उसे मूर्ख बना रहे हैं। वह बहुत क्रोधित हुआ और बदला लेने का विचार करने लगा। एक दिन जब कड़ी धूप पड़ रही थी, असुर ने घास फूस इकट्ठा करके आग जलानी शुरू कर दी। इससे ऊपर रहने वाले देव परेशान हो गए। वे असुर से बोले, तुम आग मत जलाओ, हम लोग धुएं और गर्मी से मर जाएंगे। असुर ने उत्तर दिया, तुम लोग मनुष्य को मूर्ख बनाते हो, इसलिए मैं आग जलाना बंद नहीं करूंगा, समझे? तुम लोग चाहे जो करो, हमें कोई इसका परवाह नहीं है। असुर के उत्तर से नाराज होकर सभी देवता ऊपर उड़ गए। तब से आकाश और स्वर्ग धरती से बहुत दूर हो गया। नाराज देवताओं ने कई वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया। इससे असुर का बुरा हाल हो गया। एक दिन उसके यहाँ खाना पकाने तक के लिए पानी नहीं था। वह दूर दूर तक पानी की खोज में गया, किंतु सभी नदी नाले और तालाब सूख गए थे। वह निराश होकर घर की ओर लौटने लगा। तभी उसने देखा कि उसके मुर्गे के पंख पानी से भीगे हुए हैं। अगले दिन वह छिपकर मुर्गे के पीछे गया। मुर्गा एक तालाब पर पहुंचा और नहाने लगा। असुर यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पानी भरा और घर आकर खाना बनाया। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगा। यह सूचना देव पुत्रियों को मिल गई। उन्होंने उस तालाब के चारों ओर जाल लगा दिया। अगले दिन जब असुर पानी भरने पहुंचा तो जाल में फंस गया। देव पुत्रियों ने उसे स्वर्ग में खींच लिया। वे उसे देवताओं के राजा के पास ले गई। राजा ने देखा कि असुर बहुत कमजोर हो गया है, अतः उसने आदेश दिया कि उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाए। असुर को अच्छा भोजन मिलने लगा। वह जल्दी ही हिष्ट पुष्ट हो गया। थोड़े दिन के बाद उहोबा नामक त्योहार आया। स्वर्ग के सभी लोग लकड़ियां काटने जंगल चले गए। असुर वहीं रह गया। जब उसका मन नहीं लगा तो वह घूमने निकल पड़ा। वह एक बुढ़िया के घर पहुंच गया। बुढ़िया ने असुर से पूछा, बेटा तुम कौन हो? असुर ने उत्तर दिया कि वह धरती का रहने वाला है और उसे देवपुत्रियां ने स्वर्ग में खींच लिया है। बुढ़िया समझ गई कि उसकी जान की खैर नहीं है, क्योंकि उहोबो के दिन उसकी बलि दी जाएगी। उसे असुर पर बहुत दया आई। वह बोली, बेटा कल तुम्हारी बलि दी जाएगी। देवता लोग तुमसे एक गड्ढा खोदने को कहेंगे, तुम्हें उसी में मार दिया जाएगा। यदि तुम बचना चाहते हो तो 2 गड्ढे खोदना। उसके बाद जब देवता लोग तुमसे गड्ढे में जाने के लिए कहेंगे तो तुम उनसे आटा, एक नल्ली तथा एक चाकू मांगना। गड्ढे के अंदर घुसकर छिपने वाले गड्ढे में चले जाना और नली से आटा फूंक देना। देवता लोग समझ लेंगे कि तुम मर गए। इस प्रकार तुम बच जाओगे। असुर ने बुढ़िया से कहा, हे माँ, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वह लौट गया। अगले दिन जब देवताओं ने
उसे गड्ढा खोदने के लिए कहा तो उसने बुढ़िया के कहे अनुसार 2 गड्ढे खोदे। फिर जब उसे गड्ढे में उतरने के लिए कहा गया तब उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि बुढ़िया ने बताया था। नली से आटा फूंक दिए जाने के कारण देवताओं ने उसे मृत समझ लिया और सभी देवता अपने अपने घर को लौट आए। इधर असुर रात के समय गड्ढे से बाहर निकल आया। वह सीधा बुढ़िया के घर पहुंचा। बुढ़िया उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। असुर को बुढ़िया के घर ही अपनी प्रेमिका मिल गई। दोनों प्रेमी प्रेमिका खुश हो गए। इसके बाद असुर अपनी प्रेमिका के साथ पृथ्वी पर लौट आने का उपाय सोचने लगा। उसने पंछियों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग हम दोनों को पृथ्वी तक पहुंचा दो। वहां मैं अपने खेत में बीज बोऊंगा। जब फसल पकेगी तो सबसे पहले तुम्ही को खाने के लिए दूंगा। पक्षी तैयार हो गई। वे असुर और उसकी प्रेमिका को पंख पर बैठाकर पृथ्वी तक ले आए। जब असुर के खेत में फसल पकी तो सबसे पहले उन्हीं पंछियों को खाना दिया। तभी से आज तक फसल का दाना सबसे पहले पंछी ही चुगते हैं। असुर जीवन भर अपनी प्रेमिका के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। थड्डाचारी कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थे। वे तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने में नहीं चूकते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिर जवाब से तेनालीराम ने जीवन की रक्षा की। एक बार तेनालीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाली मृत्युदंड की धमकी को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई। वे थट्टाचारी के पास गए और बोले, महाशय, एक सुंदर नाचने वाली शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर पर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी न हो इसलिए उसने कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। थट्टाचारी तेनालीराम की बातों से सहमत हो गए। इसके बाद तेनालीराम राजा के पास गए और वही सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थीं तथा वे एक और नई पत्नी चाहते थे, अतः वे भी स्त्री के रूप में नाचने वाली से मिलने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही तेनालीराम ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दी जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में थट्टाचारी पहले पहुंचे और अंधेरे कक्ष में जाकर बैठ गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया है, परंतु अंधेरे के कारण वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं बल्कि राजा ही थे और वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की के पास खड़े तेनालीराम को आवाज सुनाई पड़ी, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? थट्टाचारी मर्दाना आवाज में बोले। राजा ने राजगुरु की आवाज पहचान ली और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें मूर्ख बनाया है। दोनों ने कक्ष से बाहर आने का प्रयास किया, परंतु तेनालीराम ने द्वार बाहर से बंद कर उस पर ताला लगा दिया था। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों यह वचन दे कि भविष्य में कभी मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। महाराज को तेनालीराम के इस दुस्साहस पर बहुत ही क्रोध आया, परंतु इस परिस्थितियों में दोनों अंधकारमय कक्ष में असहाय थे और तेनालीराम की इस हरकत का उसे मजा भी नहीं चखा सकते थे। ऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग था और दोनों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था।
इसलिए दोनों ने ही तेनालीराम की बात मान ली और अब से मृत्युदंड देने का फैसला खत्म कर दिया। कहानी होती है समाप्त।